आज बीएससी पार्ट 3 के अंतर्गत में रंध्रों का वितरण या स्टोमेटल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कहूँगी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा इन प्लांट्स। रंध्रों का वितरण, किस प्रकार से रंध्र पत्तियों में किस सतह पर और किस रूप में पाए जाते हैं। पत्ती की दोनों सतहों पर रंध्रों के वितरण के आधार पर पौधों में निम्नलिखित वर्गों में रखा गया है। पहला, सेब तथा शहतूत प्रकार। दूसरा, आलू प्रकार। तीसरा, जई प्रकार। चौथा, वाटर लिली। प्रकार। पांचवा, पोटेमोजिटॉन प्रकार। तो सर्वप्रथम अपन लिखेंगे सेब प्रकार। सेब प्रकार तथा शहतूत प्रकार रंध्र केवल निचली सतह पर उपस्थित होते हैं। पत्ती की जो लोअर सरफेस होती है उसकी निचली सतह पर ही रंध्र उपस्थित होते हैं। इस प्रकार की पत्तियां अधोरंध्री हाइपोस्टोमेटिक कहलाती हैं। उदाहरण सेब, बरगद और शहतूत। दूसरे प्रकार के आलू प्रकार के रंध्रों जो है दोनों सतहों पर उपस्थित परंतु निचली सतह पर इनकी तुलना में अधिक होते हैं। इस प्रकार की पत्तियां उभयरंध्री एम्फिस्टोमेटिक कहलाती हैं, जैसे आलू, टमाटर, मटर आदि। तीसरे प्रकार के जई प्रकार के ओट टाइप पत्ती की दोनों सतहों पर रंध्र लगभग समान संख्या में उपस्थित होते हैं। इन्हें उभयरंध्री कहते हैं। उदाहरण वीट, बार्ले, ओट आदि। गेहूँ, जौ और जई आदि, ज्वार। चौथे प्रकार के वाटर लिली प्रकार रंध्र केवल ऊपरी सतह पर उपस्थित होते हैं। इस प्रकार की पत्तियां अधिरंध्री एफिस्टोमेटिक कहलाती हैं। उदाहरण निम्फिया तथा अन्य प्लावी जातियां जो कि पानी में तैरती रहती हैं। नेक्स्ट, पोटेमोजिटॉन प्रकार रंध्र सामान्यतः अनुपस्थित या कार्यविहीन होते हैं, जैसे पोटेमोजिटॉन, वेल्सिनेरिया, अन्य जल लिग्नर जातियां। नेक्स्ट, पर्णों की इकाई क्षेत्रफल। नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टोमेटल इंडेक्स। स्टोमेटल इंडेक्स क्या होता है? स्टोमेटल इंडेक्स पर्णों के इकाई क्षेत्रफल में उपस्थित बाह्य त्वचीय कोशिकाओं और रंध्रों की प्रतिशत संख्या की तुलना को हम स्टोमेटल इंडेक्स या रंध्रीय रंधा कहते हैं। इसे हम I के द्वारा इंडिकेट करते हैं। I = S/E+S/100। तो I स्टोमेटल इंडेक्स है। S इसके अंदर इकाई क्षेत्र में रंध्रों की संख्या, और E इसके अंदर है इकाई क्षेत्र में उपस्थित अधिचरणीय कोशिकाएं। अधिचरण कोशिकाओं की संख्या। इसके द्वारा, इन दो चीज़ों के द्वारा, एक तो रंध्रों की संख्या इकाई क्षेत्र में क्या है और दूसरा इकाई क्षेत्र में
अधिचर्म कोशिकाओं की संख्या क्या है, उसके द्वारा हम जो है स्टोमेटल इंडेक्स निकाल सकते हैं। रंध्रक का मान पत्ती की स्थिति, पादप आयु तथा वातावरणीय कारकों के रूप में स्वतंत्र होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है रंध्रीय आवृत्ति, स्टोमेटल फ्रीक्वेंसी। रंध्रीय आवृत्ति या स्टोमेटल फ्रीक्वेंसी इकाई क्षेत्रफल में उपस्थित रंध्रों की संख्या रंध्रीय आवृत्ति कहलाती है। इकाई क्षेत्र में कितने रंध्र हैं उनकी संख्या ही वहाँ की रंध्रीय आवृत्ति कहलाती है। नेक्स्ट है रंध्रों की दैनिक गति। रंध्रों की दैनिक गति या स्टोमेटल डेली मूवमेंट ऑफ स्टोमेटा। डेली मूवमेंट ऑफ स्टोमेटा दैनिक गति के अनुसार वैज्ञानिक लॉकफील्ड ने लॉकफील्ड के अनुसार रंध्रों की दैनिक गतियां 3 प्रकार की होती हैं। पहली अल्फा वैरायटी, दूसरी प्रकार की गति है पोटैटो वैरायटी, और तीसरी प्रकार की गति है बार्ली वैरायटी। तो फर्स्ट अल्फा वैरायटी, रंध्रों की गति में देखेंगे अल्फा वैरायटी। इसके अंतर्गत अल्फा वैरायटी में रंध्र दिन व रात दोनों समय खुलते हैं। उदाहरण सरसों, मटर और बीन्स। सेकंड पोटैटो वैरायटी, पोटैटो वैरायटी के अंतर्गत शाम के कुछ घंटों को छोड़कर रंध्र पूरे दिन और रात खुले रहते हैं। प्याज, उदाहरण इसका प्याज, बंद गोभी, लौकी आदि। तीसरी प्रकार की दैनिक गति है बार्ले वैरायटी। रंध्र केवल कुछ घंटों के लिए दिन में ही खुलते हैं। उदाहरण सीरियल, जितने भी धान्य पौधे हैं उन सब के अंदर रंध्र केवल दिन में कुछ घंटों के लिए ही खुलते हैं। नेक्स्ट है स्टोमेटा के स्टडी के अंदर रंध्रों के प्रकार। टाइप्स ऑफ स्टोमेटा या रंध्रों के प्रकार। वैज्ञानिक मेटिकेल्फी एंड क्लॉक चॉक के अनुसार 1950 ने द्विबीजपत्री पादपों में 4 प्रकार के रंध्र बताए। पहला अनियमित कोशिकीय, अनियमित कोशिकीय एनोमाइसेटिक टाइप। एनोमाइसेटिक टाइप या अनियमित कोशिकीय, पहले इन्हें रेनकुलेट्स प्रकार के रंध्र भी कहते थे। यहाँ सब्सिडरी सेल्स सहायक कोशिकाएं अनुपस्थित होती हैं। अनेक अनियमित साधारण बाह्य त्वचीय कोशिकाएं रंध्रों को आच्छादित किए रहती हैं। इस प्रकार से इसलिए कोशिकाएं जो है इसकी वो कैसी है आपकी अनियमित। अब सेकंड असंकोशिकीय,
कोशिकीय या एनोसाइटिक टाइप, एनआइसोसाइटिक टाइप। इस प्रकार के रंध्रों में इनको क्रूसीफेरस प्रकार का या अनइक्वल साइड प्रकार का रंध्र भी कहा जाता है। यहाँ 3 सहायक कोशिकाएं प्रत्येक रंध्र को घेरे रहती हैं। यहाँ पर एक सहायक कोशिका अन्य 2 कोशिकाओं की अपेक्षा कृत बड़ी होती है। इसमें उदाहरण सरसोमासीडम। इसमें एक सहायक कोशिका अन्य कोशिकाओं की अपेक्षा बड़ी होती है। तीसरे प्रकार के रंध्र पैरा कोशिकीय पैरासाइटिक टाइप। ये रंध्र रूबिएसिस प्रकार या पैरेलल कोशिकाओं प्रकार के भी कहे जाते हैं। इन रंध्रों की द्वार कोशिकाओं में 2 सहायक कोशिकाओं को घेरे हुए रहती है। सहायक कोशिका रंध्र और द्वार कोशिका के लंबवत अक्ष के समानांतर स्थित होती है। ये 2 सहायक कोशिका हैं जो कि इसके लंबवत अक्ष के समानांतर भी रहती है और इसको घेरे हुए अन्य कोशिकाएं भी होती हैं। ये इस तरह के पैरासिटिक टाइप ये उड़द और मूंग के अंतर्गत पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट 4th टाइप के लंब कोशिकाएं या डायसिटिक टाइप। ये रंध्र क्रॉस सेल्ड या रंध्र क्रॉस कोशिकाएं प्रकार के रंध्र भी कहे जाते हैं। यहाँ द्वार कोशिकाएं 2 सहायक कोशिकाओं से इस प्रकार से घिरी रहती हैं कि सहायक कोशिकाओं की स्थिति द्वार कोशिकाओं के समकोण पर पाई जाती है। उदाहरण तुलसी। अब ये तो अपन ने देखे 4 प्रकार के रंध्र द्विबीजपत्री पादपों में। अब देखेंगे एक बीजपत्री पौधों में भी 2 प्रकार के रंध्र पाए जाते हैं। पहला डंबल आकृति का। डंबल आकृति घास अथवा गेहूं की पत्ती की ऊपरी तथा निचली अधिचर्म के द्वार कोशिकाएं डंबल की आकृति की होती हैं। ये डंबल आकृति की द्वार कोशिकाएं 2 सहायक कोशिकाओं द्वारा घिरी रहती हैं। सहायक कोशिकाएं द्वार कोशिकाओं के पार्श्व में स्थित होती हैं। इस तरह से ये डंबल टाइप के रंध्र पाए जाते हैं। दूसरा है रेनिफॉर्म या रेनिफॉर्म। रेनिफॉर्म पर्ण की ऊपरी व निचली अधिचर्म पर 2 वृत्ताकार द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। इनकी बाहरी भित्ति पतली तथा आंतरिक भित्ति मोटी होती है। केले में द्वार कोशिका 5 या 6 सहायक कोशिकाओं के द्वारा घिरती है, जबकि रियो में 4 सहायक कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। इस तरह से इसमें ये जो है किडनी शेप के
रंध्र पाए जाते हैं।